गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पोकन इंग्लिश क्लास के अंदर। और आज अपन बात करते हैं डे 11। इससे पहले डे 10 तक मैंने स्पोकन इंग्लिश है या इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस जो कोर्स हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप जाकर इंग्लिश विद योगी सर पर आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो देखिए, आज अब बात करते हैं डे 11। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, इम्पोर्टेंट रहने वाली है। पूरी क्लास को आप ध्यान से देखना। आपके इम्पोर्टेंट सेंटेंस आपको इसमें मिलने वाले हैं। डेली रूटीन सेंटेंस भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। मोस्ट यूजफुल सेंटेंस इन आवर लाइफ। और जो आप स्पोकन के अंदर जो आप सेंटेंस का यूज करते हो वो भी सारे इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। पूरी क्लास को आप ध्यान से देखना, आप बीच में छोड़ के मत जाना। देखने के बाद में आपको फिर करना आप कि क्लास क्या क्लास थी आपकी इसकी। तो देखिए, शुरू करते हैं अपन क्लास को। तो देखिए, आपको पहला ही सेंटेंस है अटेंड टू द फोन। अपने को किसी को कहना है कि आप क्या करो भाई, काम को क्या करो, अटेंड करो, फोन को लो। आप जिस मान लो किसी को कहना है कि भैया आप अटेंड टू द फोन, फोन को उठाओ, फोन को अ, लो, यानी उठाओ, उससे बात करो। तो इस तरह की सेंटेंस को आप क्या बोलोगे, अटेंड टू द फोन। या आपको कहना हो पुस्तकों को सही क्रम में लिख रखो, पुस्तकों को सही क्रम में रखो, तो आप क्या बोलोगे अंग्रेजी में, अरेंज अरेंज द बुक्स इन ऑर्डर। पुस्तकों को आप क्या करो, कोई सही क्रम में रखो या उन्हें व्यवस्थित तरीके से रखो, तो आप क्या बोलोगे, अरेंज द बुक्स इन ऑर्डर। या फिर आपको बोलना हो दरवाजे पर कुंडी लगा दो, दरवाजे पर कुंडी लगा दो, या कुंडी को बंद कर दो, तो आप क्या बोलोगे, बोल्ट द डोर, बोल्ट द डोर। जैसे दरवाजे को आपने घुमाने वाला देखा होगा, ऐसे कुंडी लगाते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं, बोल्ट द डोर। या फिर आपको कहना हो उन्हें यहाँ लाओ, उन्हें यहाँ लेकर आओ या लाओ, तो क्या कहोगे, ब्रिंग देम हियर, ब्रिंग देम हियर। या आप कहोगे ओके कम टू द पॉइंट। ठीक है, चलो हम मुख्य बात पर आते हैं। यानी आप बातें कर रहे थे और आपने कह दिया ओके ठीक है, हम अब काम की बात पर आते हैं, मुख्य बात पर आते हैं। तो आप क्या बोलोगे, ओके कम टू द पॉइंट। या फिर किसी स्टूडेंट को आप कहते हो कि अपना गृह कार्य करो, तो आप क्या बोलोगे उसको, डू द होमवर्क, डू द होमवर्क। इस तरह से आपको कहना है। या फिर आप कहते हो ईट स्लोली, जैसे कोई भोजन कर रहा है तो उसे कहो आप आराम से भोजन नहीं करो, तो ईट स्लोली, धीरे धीरे क्या करो, भोजन करो, चबाकर भोजन करो, ईट स्लो। फॉरगेट द पास्ट है, कहते हैं ना अपन की पिछली बातों को भूल जाओ, पिछली बातों को भुला दो, तो क्या बोलोगे उस इंग्लिश में, फॉरगेट द पास्ट है, फॉरगेट द पास्ट, यानी भूतकाल की बातों को क्या कर दो, भुला दो। या पिछली जो भी आपकी लाइफ के अंदर जो घटना घटी है उनको क्या कर दो, भुला दो, तो उसको बोलोगे फॉरगेट द पास्ट। गिव इट टू देम, कोई भी चीज है आप कहना चाहते हो कि उसे उनको ये वस्तु दे दो, तो आप क्या कहोगे, गिव इट टू देम, उन्हें ये दे दो। कीप योर वर्ड, अपनी बात पर रहो, जो भी आपने वादा किया है तो आप कह देते हो कीप योर वर्ड, अपनी बात पर रहो, अपनी जबान पर रहो। इस तरह का सेंटेंस कहना हो तो क्या बोलोगे आप, कीप योर वर्ड। या फिर आपको लॉक द डोर, दरवाजे क्या कर दो, ताला लगा दो। जैसे यहाँ पर आपने बोर्ड द डोर कहा था कि कुंडी लगा दो, कुंडी लगा दो, तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, लॉक द डोर, दरवाजे क्या कर दो, ताला लगा दो। माइंड योर टक, अपनी जबान को संभाल कर बोलो, अपनी जबान को है वो संभाल कर, कहते हैं ना अपन की जबान को है ना वो क्या करो भाई, अ, बाप को संभाल कर, अपनी मुंह जबान को है ना वो क्या रखो, माइंड माइंड योर टंग, अपनी जबान को है वो क्या रखो, काबू में रखो, नियंत्रण रखो इस पर, अपनी जबान को संभाल कर, तरह की बात। या फिर आप कहते हो माइंड योर बिजनेस से, अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम में रखो, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, माइंड योर बिजनेस से। या फिर आपको कहना है मैं आपसे कल मिलूंगा, मैं कल मिलूंगा, तो आप क्या बोलोगे इंग्लिश में, मीट मी टुमारो,
मीट मी टुमारो, मुझसे कल मिलना। इस तरह का सेंटेंस आप कहना चाहते हो तो क्या दोगी? मीट मी टुमारो। तो देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस थे जो आपके डेली रूटीन टाइम के अंदर जिनको आप यूज़ करते हो डेली रूटीन टाइम के अंदर इनको यूज़ करते हो सेंटेंस को, वही सेंटेंस हैं। तो इनको आप जब क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करते हो, रोज़ आप इनको बोलते हो, जिससे आपकी इंग्लिश में क्या होगा, इम्प्रूव होगा और इंग्लिश में आपकी कमांड होगी और आप क्या करोगे, अच्छी तरह से स्पोकन है कर पाओगे और अगले व्यक्ति को भी आप क्या करोगे, इम्प्रेस कर पाओगे, अपना प्रभाव उस पर जमा पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये डे 11 जो प्रैक्टिस से इंग्लिश वाली जो क्लास है आपको अच्छी लग रही होगी। जो ये 60 डे कंप्लीट 60 डे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स विथ वन स्ट्रोक वाली जो सीरीज चल रही है और ये अच्छी लग रही होगी। इसको यदि अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को शेयर करना और बेल आइकन को दबा कर रखना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।